नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का किया उद्घाटन। कहा, हमें हजारों वर्षों की परंपरा और विरासत को मजबूत करना है। राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू। मुख्यमंत्री ने योजना को दी सहमति। राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर में इग्नू अध्ययन केंद्र का किया शुभारंभ। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की शाखा का भी किया उद्घाटन। और झारखंड के 3 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने प्रधानाध्यापकों को पुरस्कार से नवाजा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का आह्वान किया कि वे भाषा के आधार पर भेदभाव दूर करें और भावनात्मक एकता सुदृढ़ करें। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास समायोजन का रहा है। उन्होंने कहा कि देश नदियों, स्थानों, संस्कृति और दर्शन के समायोजन के लिए जाना जाता है और काशी तमिल संगमम इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। श्री मोदी ने कहा कि हमें हजारों वर्ष पुरानी अपनी परंपरा और विरासत को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकीकरण का मंच बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने परियोजनाओं के शिलान्यास और उनके उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति शुरू की है। श्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने के लिए योजना 2022 का प्रारूप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने योजना को सहमति दी है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2019 के पूर्व से निर्मित आवासीय और गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण हो सकेगा। इस योजना को और अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए लोगों से अगले 1 महीने तक सुझाव और फीडबैक भी मांगे जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 7 तारीख से शुरू होगा और 29 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे और विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा तथा विचार विमर्श होगा। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाएगा। वहीं 23 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री से रांची स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मौके पर सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री को 22 नवंबर को आयोजित झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह और 23 नवंबर को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची के पुंदाग स्थित आईएसएम और बारबेक्यू नेशन बंगलुरु के बीच होटल मैनेजमेंट कोर्स के संचालन और रोजगार मुहैया कराने पर इकरारनामा हुआ है। आईएसएम की ओर से निदेशक डॉक्टर गंगा प्रसाद सिंह और बारबेक्यू नेशन की ओर से एचआर प्रबंधक नरेश कुमार जैन द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज देवघर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। देवघर पहुंचने पर उनका जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अगवानी की। इस दौरान राज्यपाल ने हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज में इग्नू अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया और तक्षशिला विद्यापीठ के सभागार में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में उच्च शिक्षा का माहौल ऐसा बने कि यहां के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर रुख न करना पड़े। राज्यपाल ने एएस कॉलेज के विज्ञान संकाय परिसर में भारतीय आर्थिक परिषद और एसएस कॉलेज के संयुक्त बैनर तले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि में भाग लिया। एएस कॉलेज कैंपस में राज्यपाल ने झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की शाखा का शुभारंभ किया। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर टीएन साहू और रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह मौजूद थे। देवघर जाने के क्रम में राज्यपाल रमेश बैस कुछ देर के लिए गिरिडीह परिसदन में भी रुके। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने उनका स्वागत किया। इस बीच राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने डीसी एसपी से जिले की स्थिति की जानकारी ली और फिर देवघर के लिए रवाना हो गए। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण रांची रेल मंडल के हटिया स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन संख्या 08196 हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन के समय में आज परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय शाम 6:10 के स्थान पर 4 घंटे 20 मिनट विलंब से यानी रात 10:30 बजे हटिया से प्रस्थान करेगी। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आज गिरिडीह नगर निगम की ओर से स्वच्छता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से शहर वासियों को शौचालय के प्रयोग के लिए जागरूक किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज झारखंड के 3 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को ये पुरस्कार प्रदान किए। जिन विद्यालयों को ये पुरस्कार मिला उनमें पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, रांची के सोनाहातू स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और पूर्वी सिंहभूम के कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल शामिल हैं। सबसे अधिक स्कूलों को पुरस्कार मिलने के मामले में गुजरात और पुडुचेरी के बाद झारखंड तीसरे स्थान पर रहा। राज्य में पॉक्सो एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज रांची स्थित जुडिशियल एकेडमी में झारखंड उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और महिला एवं बाल संरक्षण विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कई न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य एवं बाल विकास और पुलिस विभाग के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के चेयरमैन न्यायमूर्ति एपी सिंह ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में बालिकाओं और महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण से सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और राज्य में इन पर विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। एकीकृत बिहार में मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद का आज सुबह निधन हो गया। 82 वर्षीय सबा अहमद ने नई दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में आज सुबह 5 बजे आखिरी सांस ली। स्वजनों के अनुसार कल उनका शव गिरिडीह के पचम्बा स्थित उनके निवास स्थान पर लाया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय की साहित्य अकादमी और लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय कविता उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 18 भाषाओं के कवियों ने अपनी अपनी भाषाओं में कविता का पाठ किया और उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी किया। इस अवसर पर कॉलेज के पूर्वी क्षेत्रीय मंडल साहित्य अकादमी के संयोजक डॉक्टर अशोक अविचल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को इस तरह के कार्यक्रम से मजबूती मिलती है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का किया उद्घाटन। कहा, हमें हजारों वर्षों की परंपरा और विरासत को मजबूत करना है। राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू। मुख्यमंत्री ने योजना को दी सहमति। राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर में इग्नू अध्ययन केंद्र का किया शुभारंभ। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की शाखा का भी किया उद्घाटन।
और झारखंड के 3 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने प्रधानाध्यापकों को पुरस्कार से नवाजा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।